गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 7.3 के 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 14 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 14 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने कहा कि आपको जहाँ sin 2x में 14 को थोड़ा सा फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपॉन में अगर आपका sin 2x दिख जाता है, ठीक है ना, चाहे 1+ हो चाहे ये रूट के अंदर हो। अगर आपने मैंने कहा था मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन है, ऐसे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, तो उनको आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपॉन में अगर sin 2x दिख जाता है तो आप यही प्रोसेस अप्लाई करो, क्लियर। अब मैं देखो 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 10 क्यूब है 2x एंड sec 2x dx। तो अब बताओ, सोचो कि यहाँ पे करना क्या चाहिए हमारे को। यहाँ क्यूब है और यहाँ पे sec 2x है, क्या करना चाहिए यहाँ पे, सोचो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कई प्रोसेस जो अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये भी है कि इसको साइन cos के फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। देखो साइन cos के फॉर्म में चेंज करते हो तो ये आएगा आपका sin क्यूब 2x अपॉन cos 4 2x, what is for 4 2x, ठीक है ना। तो ये sin क्यूब है, इसको आप 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख दो एक को, और एक sin 2x को आप साइड में रख लो। तो sin क्यूब है ना यहाँ पे, तो sin स्क्वायर x डॉट sin 2x, sin स्क्वायर 2x डॉट sin 2x, तो एक sin 2x को बाहर और एक sin स्क्वायर x के प्लेस में नहीं कर दिया। उसके बाद आप cos 2x को t एज्यूम कर लो और आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सही प्रोसेस है आपका। देखो यहां से एक sin 2x एक tan 2x को मैं अलग कर रहा हूं और एक tan स्क्वायर 2x को साइड में रख रहा हूं। देखो tan स्क्वायर 2x डॉट, ये लिखा मैंने tan 2x डॉट sec 2x dx। क्यूब है, लिख सकता हूं इस तरह से, एक बार स्क्वायर और एक बार 1 पावर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने चेंज किया sec स्क्वायर के फॉर्म में। tan स्क्वायर 2x को हम sec स्क्वायर के फॉर्म में, sec के फॉर्म में लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 ले सकते हैं, और ये हो गया आपका sec 2x डॉट tan 2x dx, क्लियर। तो आपको आराम से समझ में आएगा करना क्या चाहिए। हम sec 2x को t एज्यूम करेंगे और उसका डिफरेंशियल आपका sec 2x tan 2x, ठीक है। तो मैं यहाँ इसकी प्रोसेस को आगे प्रूव करोगे, ठीक है ना। sec 2x को t एज्यूम कर लोगे, उसका डिफरेंशियल क्या होगा, sec 2x tan 2x 2 sec 2x tan 2x, तो 2 उधर ट्रांसफर कर दोगे जो कांस्टेंट है, बाकी ये आपका dt में चला जाएगा और यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। तो इसको मैं पूरा नहीं करके ऐसे स्किप कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको 16। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 16 क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10 रेज़ टू पावर 4x, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो उस पे क्या करना है, इसमें 10 रेज़ टू पावर 4x, 10 रेज़ टू पावर 4x। तो अब बताओ उसको क्या करना चाहिए, लगाओ दिमाग। यहाँ पावर 4 है, स्क्वायर होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम sec स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और फिर आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो देखो मैं करता ही रहा हूँ आपका, इसको लिखा हूँ मैं sec स्क्वायर, एक tan स्क्वायर x को तो मैंने साइड में लिखा, और एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x के फॉर्म में चेंज किया इस तरह से, ठीक है। पावर 4 है, 10 की पावर अगर इवन है, ठीक है, तो हमें इसी प्रोसेस से चलना है। ओड है तो हम इस प्रोसेस से चलेंगे और इवन है तो इस प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। एक tan स्क्वायर x को साइड में रख लो और एक tan स्क्वायर x को आप इस तरह से चेंज कर लो, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर। अब देखो इस वाले पार्ट में, तो अगर मैं tan x को t एज्यूम कर लेता हूं, इस वाले पार्ट में अगर मैं tan x को t एज्यूम कर लेता हूं, तो उस tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx, तो वो आपका ये वाला पार्ट तो चला जाएगा dt में और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले पार्ट का tan स्क्वायर x है, तो इसको वापस हम sec स्क्वायर x माइनस 1 रिप्लेस कर लेंगे। तो देखो
ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दिया मैंने साथ साथ इसको, और ये वाला पार्ट हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, इस वाले पार्ट को अलग कर लिया और इस वाले पार्ट में टेन स्क्वायर एक्स का मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको अलग से सेपरेट कर लिया dx। देखो ये वाला पार्ट एज इट इज माइनस, इसका इंटीग्रेशन हमारा आता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन प्लस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना मेरे को, तो वही मैंने बताया आपको, गुड 10x इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट आप dt से रिप्लेस कर दो और ये वाला पार्ट t स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो ये हो गया आपका t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका t क्यूब अपॉन 3 और t के प्लेस पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 क्यूब क्लियर है। तो इस तरह से जब 10 की पावर ओड हो, सॉरी इवन हो तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ओड होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर जो है 17 16 आप मैंने करवा दिया 17 और 18। 17 में तो बहुत सीधा सा है, आप खुद करोगे, आप उसको सेपरेट कर लो, ऊपर sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x है तो उन्हें दोनों को सेपरेट कर लो। sin स्क्वायर x sin क्यूब x से sin स्क्वायर x कैंसिल होकर ऊपर एक sin x बच जाएगा और sin x अपॉन cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो 10x sec x लिख सकते हो और इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x tan x का, ठीक है ना, sec x हो जाएगा। तो इस तरह से आप 17 को सीधा सा आप खुद कर लोगे। 18 में भी आप खुद करोगे, 18 में कुछ भी नहीं करना, आपको cos 2x जो है न्यूमरेटर में उसके प्लेस पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे cos 2x की, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x जो प्लस में लिखा हुआ है पहले से वो आपको कैंसिल हो गया, ओनली 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा, उसको आपको sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आता है 10x। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। 19 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, तो 19 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो क्या करता है यहाँ पे, अपॉन में है 1 अपॉन sin x cos क्यूब x, लगाओ दिमाग, करना क्या आपको यहाँ पे, क्या कर सकते हैं बताओ, कि आपका यहाँ पे sin x cos क्यूब x है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका लग रहा है यहाँ पे कि इसको हम tan और sec के फॉर्म में चेंज करें, tan और sec के फॉर्म में, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। देखो यहां मैंने जो sin x है इसको मैंने cos x से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो गया cos h to power 4x बैलेंस करने के लिए, ठीक है, cos x से डिवाइड भी किया और cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो ये बन गया आपके पास cos रेशियो ऑफ 4x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा sec रेशियो ऑफ 4x अपॉन ये sin x अपॉन cos x हो गया 10x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं 10x को t एज्यूम करता हूं तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर 4 है, ठीक है, हमें ओनली स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, फिर एक और sec स्क्वायर x बचेगा, उसको क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको 10 के फॉर्म में चेंज कर लो। तो इसको देखो मैंने लिखा sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब एक sec स्क्वायर x तो आपका dt में चला जाएगा, लेकिन एक sec स्क्वायर x बचेगा, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं पहले से ही यहाँ पे 1 प्लस 10 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस sec स्क्वायर x लिखता हूं इसको sec स्क्वायर x को, ठीक है, और ये sec स्क्वायर x अपनी जगह पे dx अपॉन आपका बस ये 10x। अब तो शायद आपको समझ आएगा क्या करना है हमारे को, 10x का आप t एज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशियल आपका sec स्क्वायर x dx, ये वाला पार्ट आपका dt में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका t आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आपका t आ जाएगा, तो अब t 1 अपॉन t और ये
प्लस टी बचेगा ओनली, ठीक है। तो इसका आगे का इंटीग्रेशन देखो, पुट tan x इक्वल टू t, यहाँ पर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो i इक्वल टू हो गया आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt, ठीक है। इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये 1 अपॉन टी प्लस टी dt, क्लियर है। और 1 अपॉन टी का log t और t का t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t, और t की वैल्यू वापस से पुट कर दो क्या, tan x, तो ये i इक्वल टू हो जाता है आपके पास log tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c, क्लियर है। तो ये इसका 19 का इंटीग्रेशन हो गया। तो आज के लिए यहाँ पर ये काफी है, ठीक है। अब बाकी का जो बचे हुए पार्ट है, ये 3-4 क्वेश्चन और है, इसमें से आप 20 खुद करोगे, 20 तक आपको करना है, ठीक है। और बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं कल करवाता हूँ। तो 20 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऊपर आपको cos 2x है, ये सब क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, cos 2x कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे यहाँ पे, यहाँ अप्लाई करोगे आप cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x के प्लेस पे क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन ये पार्ट, ठीक है। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, तो जो cos x प्लस sin x वाला पार्ट होगा वहां से एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर t अज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशियल आपके ऊपर है, तो 1 अपॉन t और log t इसका आंसर हो जाएगा, log t मतलब log cos x प्लस sin x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद करोगे 21 से लेकर के बाकी के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं कल आपको करवाऊंगा। थैंक यू।